प्यारे बच्चों, समर वेकेशंस के बाद आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने माता पिता के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने अपने माता पिता, भाई बहन या दादू दादी के साथ किसी बगीचे में गए हैं? और यदि गए हैं तो आपने बगीचे में क्या-क्या देखा? जी हाँ बच्चों, ज्यादातर हम बगीचे में तरह-तरह के पेड़, पौधे और फूलों के साथ-साथ तरह-तरह की सब्जियां भी देखते हैं। तो बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बगीचे में अपने एक प्रिय दोस्त को ले जाना चाहते हो और वे दोस्त आपको बहुत अकड़ दिखा रहा हो, या आपके माता पिता आपको बगीचे में जाने को बोले तो आप बहुत अकड़ दिखा रहे हो? तो बच्चों, कई बार अकड़ दिखाने का नतीजा अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, इस पर आधारित आज हम खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू गोलू पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम इस मजेदार कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बगिया में तरह तरह के सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। सुहावना मौसम था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। बच्चों, बगिया शब्द का अर्थ होता है बगीचा और सुहावना शब्द का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। तो जैसे कि हम सब इस चित्र में देख रहे हैं, एक बगीचे में तरह तरह की सब्जियां जैसे कि टमाटर, बैंगन, लौकी आदि लगे हुए हैं। मौसम बहुत सुहावना है, यानी कि बहुत अच्छा है। बैंगन का आकार गोल होने के कारण बैंगन का नाम गोलू रखा गया है। तो बच्चों, गोलू बैंगन क्या कर रहा है? गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी लालू टमाटर ने देखा, वे भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। बच्चों, पड़ोसी शब्द का अर्थ है पड़ोस में रहने वाला और होड़ शब्द का अर्थ है शर्त। टमाटर का रंग लाल होने के कारण टमाटर का नाम लालू टमाटर रखा गया था। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। तो लालू टमाटर ने जैसे ही गोलू बैंगन को देखा, वे भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की शर्त लग गई। सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी उनका खेल देख रही थी। लालू टमाटर बोला, दीदी तुम भी झूलो ना। तो लालू टमाटर और गोलू बैंगन का झूला झूलने का खेल बेल पर लटकी लौकी दीदी देख रही थी। लालू टमाटर ने लौकी दीदी से भी झूला झूलने को कहा। तो इस तरह से बच्चों, अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि एक बगीचे में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। मौसम बहुत सुहावना था और गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे पर झूला झूल रहे थे और दोनों में झूला झूलने की शर्त लग गई और उन दोनों का खेल बेल पर लटकी लौकी दीदी देख रही थी। लालू टमाटर ने भी लौकी दीदी को झूला झूलने को कहा। लौकी बोली, लालू भैया मैं तो पेड़ पर लटकी हमेशा झूलती ही रहती हूँ। हाँ, तुम अब जरा अपना ख्याल रखो। तुम तो डरपोक हो डरपोक, गोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। उसने लंबी पेग ली। उधर से टमाटर भी आ रहा था। दोनों में हो गई टक्कर। गोलू बैंगन और लालू टमाटर
दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। बच्चों, ख्याल शब्द का अर्थ होता है ध्यान और पेक शब्द का अर्थ होता है झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि लालू टमाटर ने लौकी दीदी को भी झूला झूलने को कहा, तो लौकी दीदी ने क्या उत्तर दिया? लौकी दीदी ने उत्तर दिया, लालू भैया, मैं तो बेल पलट की हमेशा झूला झूलती रहती हूँ, लेकिन हाँ, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं तुम अपने अपने पौधों से टूटकर नीचे ना गिर जाओ। लेकिन गोलू बैंगन ने अकड़ते हुए जवाब दिया कि तुम क्या हो? तुम बहुत ही डरपोक हो, यानी कि तुम डर रही हो, तुम डरपोक हो। और गोलू बैंगन ने कहते हुए एक और लंबी पेग ली, यानी कि अपनी झूला झूलने की गति को बढ़ा लिया। तो एक ओर से लालू टमाटर और दूसरी ओर से गोलू टमाटर आ रहा था। तो दोनों में क्या हो गई बच्चों? टक्कर। तो टक्कर होने के कारण गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। तो इस तरह से बच्चों लौकी दीदी ने जो सलाह दी थी वो लालू टमाटर और गोलू बैंगन ने नहीं मानी और अपनी अकड़ दिखाते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना, जिसकी वजह से उनको क्या हो गया कि वे अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। लौकी दीदी को हंसी आ गई, लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई और गोलू बैंगन की भी खाल छिल गई। खीरा और करेला भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। तो जैसे कि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि लालू टमाटर और गोलू बैंगन अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे, जिसके कारण लौकी, खीरा और करेला उनकी हालत देखकर हंसने लगे और लालू टमाटर की नीचे गिरने के कारण उसकी कमर पिलपिली यानी कि नरम हो गई और गोलू बैंगन की भी खाल छिल गई। तभी माली के आने की आहट सुनाई दी। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधे की तरफ भागे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे। बच्चों, यहाँ आहट शब्द का अर्थ है चलने पर पैरों से पैदा होने वाली हल्की आवाज। तो गोलू बैंगन और लालू टमाटर ने जैसे ही माली के आने की आहट सुनाई दी, वैसे ही वे डर कर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। क्यों भागे? क्योंकि वे दोबारा उस पौधे पर लटकने की कोशिश कर रहे थे। खीरा बोला, भैया, कोशिश बेकार है। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता। तो जब खीरे ने गोलू बैंगन और लालू टमाटर को अपने अपने पौधों पर लटकने की कोशिश करते हुए देखा, तो खीरा बोला कि भैया, तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जो फल पौधे से अलग हो जाता है वह उस पर दोबारा नहीं लग सकता। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। लौकी दीदी बोली, बेचारे, अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। तो जैसे कि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि बगीचे में माली आ गया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को नीचा पड़ा देखकर उनको टोकरी में रखकर चला गया। तो लौकी दीदी माली के जाने के बाद कहती है कि बेचारे, अगर झूला झूलने की अकड़ नहीं दिखाते तो कुछ दिन और जो है हमारे साथ रहते। तो इस तरह से बच्चों आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी भी
अकड़ नहीं दिखानी चाहिए और हमेशा दूसरों की सलाह को मानना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ में आए शब्द और उनके अर्थों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला शब्द है बगिया, जिसका अर्थ है बगीचा। सुहावना शब्द का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। पड़ोसी शब्द का अर्थ है पड़ोस में रहने वाला। होड़ शब्द का अर्थ है बच्चों शर्त या फिर बाजी। ख्याल शब्द का अर्थ है ध्यान। पेक शब्द का अर्थ है झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना। पिलपिली शब्द का अर्थ है नरम और आहट शब्द का अर्थ है चलने पर पैरों से पैदा होने वाली हल्की आवाज। इस तरह से बच्चों, आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें अपने दोस्तों को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए और उनकी सही सलाह को मानना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, सुरक्षित रहो।